महंगाई डायन खाए जाते हैं। सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। सच तो यह है कि सैया आज कमा नहीं रहे क्योंकि नौकरियां है नहीं, आय कम हो गई है, और महंगाई भाजपा की जो डायन थी अब भाजपा के लिए वो डार्लिंग बन चुकी है। कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए साल से देश में सरकार की ओर से कई नए नियम लागू किए गए, जिनसे आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ना लाजमी हो गया है। बैंक ट्रांजैक्शन, जूते, चप्पल, खाना पीना, आना जाना और भी बहुत कुछ। केंद्र सरकार की ओर से दी गई महंगाई की इस कड़वी दवाई पर आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार को अपने सवालों से घेरा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नए साल पर मोदी सरकार ने उपहार स्वरूप गरीब जनता को मंदी, बेरोजगारी और महंगाई की मार दी है। उन्होंने कहा कि 2011 में कांग्रेस सरकार के समय बेरोजगारी दर 2% थी। आज भाजपा सरकार की नौजवान विरोधी नीतियों के चलते 2021 के पूरे साल में लगभग 10% हो गई। उन्होंने कहा कि महंगाई जो पहले भाजपा के लिए डायन थी, आज डार्लिंग बन चुकी है। उन्होंने बताया कि बीते 7 सालों में मोदी सरकार ने महंगाई से जनता को कैसे लूटा। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत को। आपको अपने पैसे के लिए 2016 में भी लाइन में खड़ा कराया था, अब आपकी नाक पकड़ के आपसे पैसा वसूला जाएगा जो आपका अपना है। बड़ा डिजिटल इंडिया हुआ, सब लोगों को एटीएम की कवायद करी गई। आरबीआई ने अब निःशुल्क ट्रांजैक्शन की निर्धारित सीमा पूरे होने के बाद एटीएम से कैश निकालने की जो अनुमति होती है उस पर भी शुल्क बढ़ा दिया है। आज की तारीख से आरबीआई के मुताबिक निःशुल्क ट्रांजैक्शन की सीमा पूरी होने के बाद बैंक अपने ग्राहकों से 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज कर सकता है। 100 रुपए निकालिएगा तो 121 रुपए देने पड़ेंगे, 21 रुपए देने पड़ेंगे, 121 रुपए पर आपको 100 रुपए मिलेंगे। तो अपना ही पैसा निकालने के लिए आपको बैंक से भी अब वो करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। निःशुल्क जो सीमा होती है उसको भी बढ़ा दिया गया है। अपना पैसा निकालने के लिए पहले लाइन में खड़ा कराया और अब आपको वहां पर अपना पैसा देना पड़ेगा। जब पेट्रोल डीजल के बहुत दाम बढ़े थे और हम लोगों ने बहुत विरोध किया था इस बात का, तो निर्मला सीतारमण जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था उबर ओला से चलिए। अब उबर ओला भी महंगी हो गई है। ऑनलाइन टैक्सी ट्रांजैक्शन पर 1 जनवरी से जो छूट थी कर की वो समाप्त कर दी गई है और 5% का जीएसटी इस पर लगा दिया गया है। तो आपका जो भी ट्रांजैक्शन होता है उस पे 5% जीएसटी अब लगेगा और ऑनलाइन एप्स जो है वो आपको वो पास ऑन करेंगी। तो कपड़ा पहनना महंगा है, बिस्कुट खाना इस देश में महंगा है, हवाई चप्पल पहननी इस देश में महंगी है, इस देश में खाना ऑर्डर करना महंगा कर दिया आज से, और सबसे ज्यादा इस देश में आपका चलने फिरने पर भी प्रतिबंध है। अपने अपने घरों में बैठिए और मोदी जी का गुणगान करिए, थैंक यू मोदी जी कहिए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भी शुल्क बढ़ा दिया है। बेसिक बचत खाते में हर माह 4 बार पैसा निकालना निःशुल्क होगा। 4 बार के बाद अगर आपने पैसा निकाला तो करीब ½ शुल्क अदा करना होगा। अब इसको मैं क्या बताऊं कि 71 के पार जो पेट्रोल मिलता था वो 100 के पार है, डीजल, रसोई गैस, हर चीज की कीमत बढ़ी है। सवाल एक ही है और सवाल ये है कि आप अपना पैसे करिएगा क्या। आप एफडी करिएगा, एफडी पर आपको रेट मिल रहा है 4.5% बैंक में। 4.5% के रेट पर आपसे 2 बार टैक्स वसूला जाता है। एफडी तो डबल टैक्सेशन होता है, आपकी सैलरी जिस पे आपने एफडी कराई उस पर भी टैक्स है और जब वो मैच्योर होगी उस पर भी टैक्स है। तो बैंक आपको देगा 4.5%, लेकिन बैंक आपका अपना पैसा निकालने पर वसूल करेगा आपसे 21 रुपए अगर आपने निःशुल्क सीमा के बाहर निकाला। तो सवाल सिर्फ इतना बनता है कि क्या सोच समझकर फैसले किए जाते हैं इस देश में। जो देश मंदी के दौर से गुजर रहा है, जिस देश में बेरोजगारी 8%, 8.5% तक लगातार
पिछले 12 महीने से आ रही है, उस देश में क्या लोगों की कमर महंगाई बढ़ाकर तोड़ी जाएगी? और इसका जवाब कौन देगा? जो लोग बहुत हुई महंगाई की मार का स्लोगन पढ़ पढ़ के सत्ता में आए थे, आज उनसे पूछना है कि महंगाई की मार क्या आम आदमी पर नहीं पड़ रही है? यही सरकार, मुझे याद है हम लोग तब जर्नलिस्ट होते थे और एक बड़ा फेमस गाना आया था पीपली लाइफ का, महंगाई डायन खाए जात है, सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। सच तो यह है कि सैया आज कमा नहीं रहे क्योंकि नौकरियां है नहीं, आय कम हो गई है, और महंगाई भाजपा की जो डायन थी अब भाजपा के लिए वो डार्लिंग बन चुकी है। इसका और कोई मुझे समझ में नहीं आता तरीका। और जब चुनाव होंगे तो आपको राहत मिलेगी, जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो दाम बढ़ जाएंगे। यही पेट्रोल डीजल के समय हुआ था, जब बिहार में चुनाव थे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने, रसोई गैस के दाम बढ़ने बंद हो गए थे। उसके बाद दामों ने ऐसी उछाल करी कि 1000 रुपए तक रसोई गैस का सिलेंडर पहुंच गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके माध्यम से ये लोगों की तकलीफ है, ये आवाज लोगों तक पहुंचे, क्योंकि किसी भी सरकार का बेसिक और नैतिक कर्तव्य यह है कि आप महंगाई पर रोक लगाइए।